सुन रहा था, एक पुजारी जी ने भगवान को जहर पिला दिया। भगवान जहर पी गए, जहर पिला दिया था, जहर पी के भगवान काले पड़ गए। सच्ची घटना है ये। और तुम लोगों को टेंशन रहेगी, ये पता नहीं कब पूरा करेंगे। नहीं, हम करेंगे भी नहीं, पूरी नहीं करेंगे हम। पर सुन लो, भगवान वाकई ऐसे लीला करते हैं जो हमारी समझ में नहीं आता है, और सच्ची घटना है, कलयुग की ही घटना है। अब सुना देते हैं, अब हमसे भी नहीं रहा जाएगा, पेट में तो हमारे में भी नहीं रहेगी। ये घटना है अयोध्या की, कनक भवन की, सच्ची घटना है। एक बाबा जी रहते थे जो राम जी को अपना भाई मानते थे, और राम जी से कहते थे हम बड़े भाई हैं और तुम हमारे छोटे भाई हो, तो हमारे छोटे भाई हो, हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, जब भी कोई बात हो तो हमको बता देना। ये कहते थे वो बाबा जी। तो जब भी मंदिर जाते थे कहते कोई बात हो तो बताना। अब लोग हंसते थे, बोले भगवान से तो लोग कहते हैं हमारी ये बात हो, ये कहते भगवान से कोई बात हो तो हमें बताना। लेकिन उनका वो भाव था। छोटी छावनी बड़ी छावनी के बीच में बाबा रहते थे, तो उनको तपस्वी बाबा कहते थे। एक दिन क्या हुआ, जो पुजारी जी सेवा करते थे कनक बिहारी लाल की, उनके बेटे को कोई बीमारी लग गई, जैसे नहीं खुजली वगैरह हो जाती है। तो कौन सा तोता होता है वो, एक नीला तोता बोलते हैं, वो जहर का ही रूप होता है, नीला तोता। उसकी किसी वैद्य ने दवाई बताई कि भाई नीला तोता मिला के, ये मिला के 2-3 चीजें और बताई, ये मिला के उसको लगाओ जहां जहां खुजली होती है तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब वहां कमरे में अलमारी के ऊपर वहीं तो रखी थी ठाकुर जी की प्रसाद के लिए मिश्री, वहीं जाके रख दिया वो नीला तोता। शाम के समय दूध रखना था ठाकुर जी के आगे, तो मिश्री तो डाली जाएगी ना, तो अंधेरा हो रहा था शाम को। मिश्री निकालने के चक्कर में वो नीला तोता निकाल लिया और गिलास में रख दिया, गिलास में भर दिया, और बिना दूध का रंग देखे भगवान को जाके चढ़ा दिया, और मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए, चले गए, जाके सो गए। और भगवान ने जैसे ही पान किया तो भगवान के अंग को, जो लोग ये कहते हैं ना मंदिरों में सिर्फ मूर्तियां रहती हैं, मूर्ख हैं वो लोग। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्तियां नहीं होती हैं वहां साक्षात भगवान विराजते हैं, साक्षात। कोई न माने तो उनका दुर्भाग्य है, न माने उनका दुर्भाग्य, सांची। भगवान ने जब पान किया तो भगवान के अंग में वो विष वाली जलन प्रत्यक्ष भगवान को महसूस हो रही थी। रात्रि के 12-1 बजे करीब भगवान का रंग काला पड़ गया, पूरा काला पड़ गया। और पूरा रंग काला पड़ गया तो भगवान को याद आई कि इस समय मेरी सहायता कौन करेगा। तो उस समय भगवान को वही तपस्वी बाबा, तो उन्होंने आवाज दी, वो सो रहे थे, बड़े भैया उठो, बड़े भैया उठो, बड़े भैया उठो, मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे पुजारी ने जहर पिला दिया है, मुझे पुजारी ने जहर पिला। आप खड़े हो, जल्दी खड़े हो, मेरे पास आ जाओ, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मेरा हृदय जल रहा है, मेरा रंग काला पड़ गया है, जल्दी आइए। तपस्वी बाबा की नेत्र खुले, सामने कनक बिहारी लाल दिखे, और उनको बड़ा कष्ट हुआ। जितने भी चेला थे सबको जगाया, उठो उठो उठो, जल्दी करो, ठंडा ही बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, सब लेके चलो, जल्दी चलो मेरे। अरे बाबा रात्रि में भयो कहा, अरे बोले तुम जल्दी चलो, मेरे ठाकुर को जहर पिला दिया। गुलाब जल इत्यादि लेके, ठंडाई बनाकर, दूध को ठंडा करके, जो जो उनको सुख दे सके ऐसी चीजें लेकर वो तपस्वी बाबा दौड़े, जाके पुजारी को जगाया, जगो जगो जगो। बोले बाबा इस टाइम क्यों आए हो, भगवान भी सो रहे हैं, हम भी सो रहे हैं। अरे भगवान सो नहीं रहे, भगवान कष्ट पा रहे हैं, तुमने नीला तोता खिला दिया भगवान को, भगवान ने स्वप्न में आके हमको कहा है मेरे भाई ने,
अचानक से याद आया, हाँ नीला तोता वहीं रखा था जहां मिश्री रखी थी। अब तो दौड़े और जाके पुजारी जी और महात्मा जी दोनों मंदिर के अंदर गए, बाकी सब बाहर रहे, तो देखा भगवान की विग्रह पूरी काली हो चुकी है, पूरी विग्रह काली, और वहां दूध का गिलास भी रखा हुआ है। स्नान कराया तो भी ठंडक नहीं बैठी उनको। महात्मा जी ने पूछा, प्रभु अब आप ही बताओ, आपका कष्ट कैसे दूर होगा? ये आपका बड़ा भाई हर कष्ट आपके लिए सहेगा, आप बताओ आपका कष्ट कैसे दूर होगा? तो कनक बिहारी बोले कि मेरा कष्ट तभी दूर होगा, जो बचा हुआ गिलास में दूध है, इसे जो पी लेगा, मेरा ये दर्द कष्ट दूर हो जाएगा। महात्मा मुस्कुराए, बोले ये भी कोई बड़ी बात है, लो अभी पीता हूं। गिलास उठा के पीने लगे, जैसे पीने लगे रोक लिया, नहीं आप नहीं पिएंगे। तो बोले देखो इस गिलास को 2.25 मन दूध में मिक्स करो। रात्रि में यह पूरा संदेश आग की तरह फैल गया। ठाकुर जी के मंदिर के सामने हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई। बोले इस दूध को 2.25 मन दूध में मिक्स करो और थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको दो। जैसे ही वो दूध समाप्त हो जाएगा वैसे ही मेरा कष्ट भी दूर हो जाएगा। संत बाहर आए, पुजारी जी बाहर आए और सबसे कहा कि भगवान को विष गलती से पान करा दिया गया है, भगवान की विग्रह इस समय काली हो गई है, भगवान को बड़ा कष्ट हो रहा है। सब बोले हमें दर्शन कराओ, हमें दर्शन कराओ, हमें दर्शन कराओ। बोले आपको इस समय दर्शन नहीं हो सकता, भगवान का स्वरूप वो नहीं है जो आपको दर्शन हो सके, पर भगवान का कष्ट दूर हो सकता है अगर आप सब चाहें तो। कैसे? बोले जो दूध बचा हुआ है गिलास में, वो 2.25 मन दूध में मिलाकर उसको सबको पीना पड़ेगा। बिना 1 सेकंड गंवाए मेरे ठाकुर के दीवाने बोले हम पिएंगे, हम पिएंगे, हम पिएंगे, हम पिएंगे, हम पिएंगे। एक दो नहीं था, एक दो नहीं थे, हजारों हजार लोगों ने कहा हम पिएंगे, हमारे ठाकुर को कष्ट नहीं होना चाहिए। बाबा के नैनों से अश्रु बहने लगे। ऐसा लगता था कलयुग नहीं, ये तो सतयुग है। आज भी मेरे ठाकुर के दीवाने मरने से नहीं डरते, अपने ठाकुर से प्यार करते हैं। वो दूध मिलाया गया, 2.25 मन दूध में 1-1 चम्मच सबको पिलाया गया। सबने खुशी खुशी पिया और जैसे जैसे दूध बढ़ता गया वैसे वैसे भगवान का रंग बदलता गया, पूरा रंग बदल गया, यथावत हो गए। मृत्यु किसी की नहीं हुई, अमृत बन गया उन सब के लिए वो दूध। और सब पी पी के जब चले गए, संत जी फिर गए, भगवान का पूरा रंग एकदम सफेद हो गया पहले की तरह। पर हथेली में फिर भी कालिमा थी। भगवान बोले, सब बड़े भाई जो मानते थे अपने आप को, बोले अब ये क्यों रह गया? बोले वो इसलिए रह गया, जिस कढ़ाई में दूध मिक्स किया गया था उस कढ़ाई में थोड़ा सा दूध रह गया था और उस दूध को नहीं बांटा गया। इस वजह से ये अब, क्योंकि सब चले गए, वो दूध अब बटेगा नहीं, तो ये कालिमा तो हमेशा मेरे हाथ में रहेगी, जिससे पता चले कि मेरे बड़े भैया ने मेरे लिए क्या किया था। किस किसने कनक बिहारी भगवान के दर्शन किए अयोध्या में? किए? उनकी हथेली पे आज भी मेहंदी लगाई जाती है, सिर्फ उस काले रंग को ढकने के लिए।